बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी आलू अंडे। आलू अंडे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके घर में कुछ भी बनाने वाला नहीं है तो आप आलू अंडे जरूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं इसे लंच में बना रही हूँ, आप रात में भी बना सकते हैं, डिनर में। मैं आपको आज बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आलू अंडे बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू अंडे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ के जी आलू लेके इनको बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद छील के क्यूब्स में काट लिया है। 6 अदद बॉइल्ड अंडे हैं। 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 2 टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई है। 4 टेबलस्पून दही है। स्पाइसेस में मैंने लिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया पाउडर और 1 क्यूब लिया है चिकन स्टॉक का। कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे, साथ ही गैस को ऑन करेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं, ऑयल के अंदर अंडे ऐड कर देंगे। इन अंडों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अंडों को बहुत ही हल्के हाथों फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। अंडों को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। अंडों को फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अंडे फ्राई हो गए हैं, इनका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं फ्लेम को लो करूंगी और अंडे बाहर निकाल लूंगी। इसी ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। साथ ही इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। मसाले की मैंने 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही को मिक्स करेंगे। दही को मसाले के अंदर मैंने इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसकी भी एक तरह से भुनाई करेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजे की बनती है। अगर आप लंच में बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने। दही डाल के भी मसाले की इस तरह से बनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जीरा और साथ ही ऐड कर दूंगी चिकन स्टॉक। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ऐसे ही फ्लेवर है जैसे हम चिकन खा रहे हैं। चिकन स्टॉक ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो रहने दें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आलू। यहाँ पे बॉइल्ड आलू है, इनको फटाफट से आपने ज्यादा जोर से मिक्स नहीं करना, बिल्कुल लाइट हैंड के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो आलू है वो टूट ना जाए। आलूओं की 1-2 मिनट तक इस तरह से भुनाई करेंगे और इसके बाद इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आलूओं की भुनाई हो चुकी है, इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको बनाना है क्योंकि आलू बॉइल्ड है, मैंने पहले भी बताया है, ये टूट सकते हैं। बिल्कुल लाइट हैंड से चम्मच चलाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई और मजे मजे की रेसिपी आप तक पहुंच सके। इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास पानी। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना कि बहुत ज्यादा ग्रेवी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी बनाएंगे इसकी। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूंगी मैं साबुत वाली सब्ज मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे कवर कर दूंगी ऊपर से और कुक करेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आलू अंडे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं कर दूंगी फ्लेम को ऑफ। आलू अंडे के ऊपर थोड़ा सा धनिया से स्प्रिंकल कर देंगे।
थोड़ी सी कटी हुई अदरक। अदरक के साथ बहुत ही अच्छी लुक आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और घर वाले आपसे जरूर पूछेंगे आपने ये रेसिपी कहाँ से ली, और लंच में बनाइएगा। लंच में इसकी खाने का बहुत ही मजा आता है। अल्लाह हाफिज, मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखें, आमीन।